नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 9 सितंबर 2024 और आज एसएससी सीजीएल के टियर 1 का पेपर था, जिसके सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए तो रामबाण क्लास है साथियों, तो आपको ये कंप्लीट देख लेना है। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था कि गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना किसने की थी। तो भाई काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। तो गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना गुरु बिपिन सिंह जी ने। साथियों, गुरु बिपिन सिंह की बात करें तो इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भाई याद रखना सभी साथी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। मणिपुरी जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उसी के ये गुरु थे गुरु बिपिन सिंह। इन्होंने ही गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। और अगर ऑप्शन में आपको गुरु बिपिन सिंह नहीं मिले तो फिर आपको पंडित बिरजू महाराज आंसर करना है। ध्यान में रखना ये बात। अगर आपको गुरु बिपिन सिंह ऑप्शन में ना मिले तो आपको क्या आंसर करना है, तब आपको पंडित बिरजू महाराज ऑप्शन में अगर रहेगा तो आपको टिक करना है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों ने ही जो है ना गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना की थी। तो भाई गुरु बिपिन सिंह इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, एक पूर्वी जेट स्ट्रीम जिसे उप उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा जाता है, गर्मियों के महीना के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में लगभग कितने डिग्री और दिशा में ये बहती है। तो याद रखना 14 डिग्री उत्तर की दिशा में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 14 डिग्री उत्तर। आगे एक क्वेश्चन था, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर कब आक्रमण किया था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था 1296 में देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव, ठीक है। उस समय देवगिरी के शासक कौन थे, तो रामचंद्र देव, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने लागू किया है। तो साथियों याद रखना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो है ये किस राज्य सरकार ने लागू किया है, तो भाई इसको राजस्थान राज्य सरकार ने लागू किया है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता राजस्थान। एक क्वेश्चन था, लू भारत के किस क्षेत्र में चलती है। तो भाई ये गर्मियों के दिनों में, ठीक है, खास तौर पे जून महीने में, ठीक है, जून महीने में ये लू चलता है। कहाँ पर, तो उत्तर भारत क्षेत्र में। याद रखना, उत्तर भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ये लू चलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता उत्तर भारत, अगर आपसे क्षेत्र पूछा था तो। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, गगन नारंग का संबंध किससे है। तो भाई गगन नारंग का संबंध साथियों निशानेबाजी से है, शूटिंग से है। याद रखिएगा, आपको याद होगा कि गगन नारंग ने वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता निशानेबाजी से। एक क्वेश्चन था, वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL जो होता है ना, जिस तरह पुरुष का IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह ये महिलाओं का होता है वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है। तो ये जो WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच हुआ था, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो देखिए, आपको बता दें कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 में ही ये पहला संस्करण था, जो कि 4 मार्च को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। तो मुंबई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। अगर ये पूछा था कहाँ आयोजित हुआ था तो मुंबई करेक्ट होता। देखिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग का ओपनिंग मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच में खेला गया था, याद रखना। एक क्वेश्चन हरित क्रांति से था, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। तो साथियों अगर आपको याद है तो कमेंट कर देना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हरित क्रांति का देखिए मुख्य उद्देश्य हम सभी जानते हैं कि गेहूं और चावल की उपज को बढ़ाना था या अधिक उपज देने वाली बीजों की जानकारी देना था। हरित क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत भारत में 1966-67 में हुई थी। और भारत में किसने शुरू किया था, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने। एक क्वेश्चन था, देखिए, टट ब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम क्या है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 2-ब्रोमो-2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। आई होप आप सभी ने इसका आंसर सही किया होगा, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। आगे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि किस बीमारी में शरीर पीला हो जाता है और इसे पित्त रोग भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पीलिया होता साथियों, जॉन्डिस। आगे देखिए, क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 का संबंध किससे है। तो ये आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अब देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 257 है, इसको कुल 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि 257 का खंड 1, 257 का खंड 2, 257 का खंड 3,
और 257 का खंड 4 इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन ये जो अनुच्छेद 257 है, इन सभी भागों में, चारों भागों में कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण से संबंधित है। तो संघ, राज्यों में संघ के नियंत्रण को लेकर कोई आपको ऑप्शन रहा होगा, वही आपको टिक करना था, जो कि करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, पुरुष श्रम भागीदारी दर क्या थी? तो भाई देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष श्रम जो भागीदारी दर थी वो कितना थी? तो याद रखना 53.26%, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता 53.26%। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दें तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में कुल कार्यरत जनसंख्या का, ठीक है, 39.79% थी, ठीक है। कुल श्रमिकों में 53.26% पुरुष श्रमिक थे। और अगर महिलाओं का पूछे आपसे आने वाले शिफ्टों में तो याद रखना महिलाओं का श्रम प्रतिशत दर कितना था? तो 25.51%, ठीक है, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जाएगा। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका वित्तीय आपातकाल हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था? तो देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की अगर बात करें तो 2022 में जो दिया गया था वो नरेंद्र मोदी को दिया गया था। एक चीज़ याद रखना कि ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत वर्ष 2022 से ही हुई थी, यानी ये पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है जो कि नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अभी साथियों रणदीप हुड्डा को भी दिया गया है 2024 में। इसके साथ साथ हुड्डा के साथ साथ अमिताभ बच्चन को भी दिया गया है, 2024 का बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए एक क्वेश्चन था महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो भाई महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ये कहाँ पर खोला गया है? तो याद रखना अलीगढ़ के लोधी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ में जो है ये महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय खोला गया है या उसकी नींव रखी गई है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर साथियों अलीगढ़ हो जाता, अलीगढ़ के लोधी क्षेत्र में, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देखिए भारत में आप सभी को पता है साथियों 1861 में तीन उच्च न्यायालय एक साथ स्थापित किए जा रहे थे। उसमें से सबसे पहला था आपका कोलकाता, ठीक है, उसके बाद मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है, याद रखना इन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना की नींव 1861 में ही रखी गई थी। तो इन सभी में सबसे पहला जो था वो था कोलकाता उच्च न्यायालय या कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो याद रखना कोलकाता या कलकत्ता आपको दिया हुआ होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था टेबल टेनिस के बॉल जो होता है ना, बॉल, गेंद, बॉल, ठीक है, इसका वजन कितना होता है? तो साथियों याद रखना जो ओलंपिक खेल होता है ना उसमें टेबल टेनिस का जो बॉल होता है उसका वजन होता है 2.7 ग्राम, ठीक है, इसके लगभग होता है, यानी आप एवरेज मान के चलना 2.5 ग्राम, ठीक है, 2.7 ग्राम। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? अगर आप में से कोई पहले शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पेपर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन था सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो भाई सिडबी के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये भी आप याद रखना, अभी 2024 में ही बने हैं मनोज मित्तल जी, ठीक है, अभी वर्तमान में मनोज मित्तल, ठीक है, याद रखना इनका नाम। और देखिए सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो भाई याद रखना 2 अप्रैल 1990 को। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो ये भी आपको बता दें। देखिए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था जीएसटी के गठन के लिए किस कमेटी की स्थापना की गई थी? तो भाई जीएसटी का जो गठन है, ठीक है, ये किस समिति की अनुशंसा पर की गई है? तो याद रखना विजय केलकर समिति, जो कि 2002 में ये समिति बनी थी। याद रखना विजय केलकर समिति आपका करेक्ट आंसर हो जाता अगर ये क्वेश्चन आपके सेकेंड शिफ्ट में आज था तो। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन था वर्ष 1930 में। देखिए वर्ष 1930 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चटगांव शस्त्रागार छापामारी के नेता कौन थे? तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। तो वर्ष 1930 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चटगांव शस्त्रागार छापामारी के नेता कौन थे? तो राइट आंसर होता साथियों सूर्य सेन। तो सूर्य सेन यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों देखिए
रात में एक क्लास आएगा जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगा। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। और बाकी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट आएंगे उनको भी आपको देख कर ही जाना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका पेपर कब है और किस दिन है। अगर आज सेकंड शिफ्ट में कोई भी पेपर देकर आए हैं तो कोई भी क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसका आंसर जो है या उस क्वेश्चन के बारे में आपको अगले शिफ्ट का जो क्लास आएगा उसमें एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।